नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किए गए नए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि कक्षा 10 और 12 के लिए जारी किया गया है, जिसे आज की दिनांक 5 जुलाई 2021 को रात्रि में जारी किया गया है। सभी सीबीएसई से जुड़े हुए स्कूलों के लिए इसे जारी किया गया है। स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 एंड 12 फॉर द सेशन 2021-22। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस साल कोरोना की वजह से आप लोगों के पेपर सीबीएसई के द्वारा नहीं लिए गए और इस संबंध में एक नई पॉलिसी बनाई गई, किस आधार पर रिजल्ट जारी किया जाए। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस बार सीबीएसई पहले से तैयार है और उसने इस कोविड-19 की पेंडेमिक सिचुएशन में एक नया तोड़ निकाला है, या फिर कहें एक नई स्कीम इन्होंने जारी की है 2021 और 22 के एग्ज़ाम के लिए, जो कि कक्षा 10 और 12 के लिए उपयोगी है। 2021-22 में भी हम इस कोरोना के दौर से ही गुजर रहे हैं। हमारा वर्तमान समय भी ऑनलाइन माध्यम से ही चल रहा है। इसी संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये नया नोटिफिकेशन आज निकाला गया है। बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं और सीबीएसई से जुड़े हुए हैं, जिनको 2020-21 में रिज़ल्ट बनाने में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। तो इस बार सीबीएसई ने एक नया एकेडमिक सेशन क्लास 10 और क्लास 12 के लिए जारी किया गया है। हम उसी की ओर बढ़ते हैं। एक नई स्कीम जो आप लोगों के लिए बनाई गई है, देखिए बहुत ही उपयोगी है ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कुछ पॉइंट्स बना करके इस बात को पूरी तरह समझाया गया है। कक्षा 10 और 12 के लिए एक स्पेशल स्कीम बनाई जाएगी सत्र 2021-22 के लिए। एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म, यानी कि आप लोगों के पूरे शैक्षणिक सत्र को 2 भागों में बांट दिया गया है। 2 टर्म में आपके सिलेबस को डिवाइड किया जाएगा। पूरे पाठ्यक्रम को 50% के हिसाब से 2 टुकड़ों में बांट लिया जाएगा। जिस प्रकार सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, उस प्रकार से आपके एग्ज़ाम इस बार लिए जाएंगे। पहले पॉइंट में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यही बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 को 2 भागों में बांट लिया जाएगा। टॉपिक और उनके कंसेप्ट के आधार पर बोर्ड के द्वारा एक नया मॉडिफिकेशन सिलेबस भी जारी किया जाएगा, जो कि जुलाई माह के अंत तक आने की पूरी संभावना है। कौन से चैप्टर हटते हैं या कौन से इसमें अलग से जुड़ते हैं, इस बात पर बाद में हम चर्चा कर लेंगे जब इसके ऊपर पृथक से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अभी वर्तमान में जो निर्धारित सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसी को 2 भागों में बांटने पर बात हुई है। यानी 2 सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट सेमेस्टर जो कि आपके अक्टूबर-नवंबर में जिसका एग्ज़ाम सीबीएसई के द्वारा लिया जाएगा, और दूसरा मार्च और अप्रैल में। इसके बिंदु नंबर 2B की ओर बढ़ते हैं। द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 विल बी रैशनलाइज्ड, यानी 2021-22 के लिए जो आप लोगों का पाठ्यक्रम है उसे पुनः निर्धारित किया जाएगा। जो 31 मार्च 2021 को जारी किया गया था, उसी को वापस रैशनलाइज करके आप लोगों को दिया जाएगा और उसी के आधार पर आपका पाठ्यक्रम निर्धारित होगा, एकेडमिक कैलेंडर निर्धारित होगा। एफर्ट विल बी मेड टू बी मेक इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल
and valid as per the guideline and moderation policy to be announced by the board to ensure fair distribution of marks. आप लोगों के जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, उन सभी को जो नई गाइडलाइन आएगी, जो नई मॉडरेशन पॉलिसी आएगी, उसके साथ अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके मार्क्स आपके अलग से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। किस चीज़ को कितने मार्क्स निर्धारित होते हैं, कितने अंक किस टॉपिक को दिए जाते हैं या किस क्रियाकलाप को दिए जाते हैं। बात कर ले डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन। स्कूल है वो कंटिन्यू ऑनलाइन मोड में या डिस्टेंस मोड कहें उसमें चल रहे हैं, और जहाँ पर अनुमति है वहाँ पर ऑफलाइन स्कूल भी चल रहे हैं। क्लास 9 से और 10 के लिए इंटरनल असेसमेंट वही रखा गया है, जिसके अंदर आपके 3 पेट्रियोटिक टेस्ट होते हैं, आपकी स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी होती है, पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल वर्क आपके लिए जाते हैं। इंटरनल असेसमेंट इन्हीं के आधार पर निर्धारित होगा 9 और 10 के लिए। बात करें 11 और 12 की, तो जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपके पूरे ईयर में जो टर्म 1 एंड 2 होगी वो आपकी इंक्लूड होगी। एंड ऑफ टॉपिक एंड आपके यूनिट टेस्ट जो लिए जाएंगे एंड अदर एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट जो आपके लिए जाएंगे, उनके आधार पर भी आपके इंटरनल मार्क्स निर्धारित होंगे। स्कूल के द्वारा एक विद्यार्थी का प्रोफाइल तैयार किया जाएगा, जिसमें उसके सभी असेसमेंट के नंबर, अंक है वो डिजिटल फॉर्मेट में रखे जाएंगे, और सीबीएसई पृथक से इन सभी के लिए अपनी गाइडलाइन भी जारी करेगा। यानी 2021-22 का जो सत्र है उसके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले से ही तैयारी कर ली है। इंटरनल असेसमेंट जो सभी सब्जेक्ट के लिए है उसके लिए एक रैशनलाइज्ड टर्म एंड डिवाइडेड सिलेबस है वो सीबीएसई के द्वारा जारी किया जाएगा, जो कि सत्र 2021-22 के लिए होगा। और बोर्ड के द्वारा एडिशनल रिसोर्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें असेसमेंट के सैंपल, क्वेश्चन बैंक्स, टीचर ट्रेनिंग आदि चीज़ें वहाँ पर शामिल की जाएगी। बात कर ले टर्म 1 जो एग्जामिनेशन होगा, जो आपका पार्ट 1 होगा, पूरे सिलेबस को 2 भागों में बांट लिया जाएगा। एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म, जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी जो अभी चल रही है अप्रैल, और ये जो जुलाई से लेकर के लगभग अक्टूबर तक का जो समय होगा, लगभग इन्होंने नवंबर दिसंबर में अपना फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना निर्धारित किया है, जिसमें आपके हाफ सिलेबस के पार्ट को शामिल किया जाएगा, और उसकी डेट्स है वो सीबीएसई के द्वारा नोटिस निकाल करके बता दी जाएंगी। क्वेश्चन पेपर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तैयार किए जाएंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर 90 मिनट्स का एक पेपर होगा आप लोगों का, जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही बनाया जाएगा, जिसमें केवल और केवल एमसीक्यू क्वेश्चन ही शामिल होंगे। और ये रैशनलाइज जो सिलेबस आएगा टर्म 1 के लिए, उसके 50% सिलेबस के हिसाब से इसे तैयार किया जाएगा। जो अब आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ओर ध्यान देना होगा। टर्म फर्स्ट जो कि 50% सिलेबस के हिसाब से लिया जाएगा, वो आपके लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। सीबीएसई ने क्लियर यहाँ पर मेंशन किया है, क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय द सीबीएसई। क्वेश्चन पेपर है वो सीबीएसई के द्वारा भेजे जाएंगे, और मार्किंग स्कीम भी सीबीएसई के द्वारा बताई जाएगी। ऑब्जर्वेशन भी नियुक्त किए जाएंगे, एक्सटर्नल सेंटर भी बनाए जाएंगे, केंद्र अधीक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। ओएमआर शीट पर आपका ये पेपर लिया जाएगा और उसे सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, और वहीं से वह उसकी जांच होगी और वापस स्कूल आपको उसके मार्क्स है वो बताएगा। मार्क्स ऑफ टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवर स्कोर ऑफ द स्टूडेंट, यानी जो आपके ओवरऑल जो फाइनल आपका स्कोर बनेगा उसमें इन टर्म फर्स्ट के अंकों का योगदान अवश्य होगा। इसलिए आप ज़रूर ध्यान दें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ओर, अपने सिलेबस की ओर, अपने पाठ्यक्रम की ओर। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं टर्म 2 एग्जामिनेशन की।
जो कि ईयर एंड एग्जामिनेशन भी कहा जाएगा। एट द एंड ऑफ सेकेंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म 2 ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रैशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली। यानी टर्म 2 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा केवल और केवल वही पाठ्यक्रम आपके टर्म 2 में शामिल किया जाएगा। यानी ये आप लोगों के लिए थोड़ी सुविधा भी कर दी गई है। टर्म फर्स्ट में आप लोग जो पढ़ेंगे वो वापस आपको टर्म 2 में नहीं पढ़ना है। दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च और अप्रैल 2022। ये जो मेन एग्ज़ाम है ये मार्च अप्रैल 2022 में अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर के माध्यम से बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा और ये 2 आवर्स का पेपर होगा, यानी 2 घंटे का एग्ज़ाम लिया जाएगा और वो डिफरेंट फॉर्मेट में लिया जा सकता है, जो कि केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, किसी भी फॉर्मेट में उसे लिया जा सकता है। इफ द सिचुएशन इज़ नॉट कंडक्टिव, यदि सिचुएशन उस समय सही नहीं हुई तो यहाँ पर 90 मिनट का एक MCQ एग्ज़ाम वापस से आपका लिया जा सकता है। दोनों बातें यहाँ पर CBSE ने रखी हैं। मार्क्स ऑफ द टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। जो टर्म 2 के एग्ज़ाम के जो मार्क्स होंगे वो भी आपके फाइनल स्कोर में ऐड किए जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। यदि अलग अलग सिचुएशन होती है तो उस समय असेसमेंट और एग्जामिनेशन किस तरह किए जाएंगे। इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट आर एबल टू कम टू स्कूल। यदि कोविड की सिचुएशन इम्प्रूव होती है, बच्चे विद्यालय आ सकते हैं, तो स्कूल और सेंटर में आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। इन केस द सिचुएशन ऑफ नॉट पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर 2021। यानी नवंबर दिसंबर तक अगर सिचुएशन सही नहीं होती है लेकिन टर्म 2 एग्ज़ाम्स आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर, तो जो टर्म 2 का एग्ज़ाम है वो सेंटर और स्कूल्स के अंदर लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि टर्म फर्स्ट है वो MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी रूप में पहले लिया जा सकता है और टर्म 2 को ऑफलाइन माध्यम से लिया जा सकता है। इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022 बट टर्म फर्स्ट एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर। यदि टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम स्कूल में ले लिया गया है और मार्च अप्रैल में सिचुएशन फिर से बढ़ रही हैं तो भी यहाँ पर एक तरीका इन्होंने निकाल लिया है। MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर टर्म 2 को ले लिया जाएगा। टर्म फर्स्ट जो MCQ है और इंटरनल असेसमेंट है उन्हें ले लिया जाएगा। द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड विल बी इंक्रीज टू प्रोवाइड ईयर ऑफ रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट्स। यदि MCQ टाइप्स आपका जो फर्स्ट टर्म है वो ले ली गई है स्कूल में तो उसी को इंक्रीज करके टर्म 2 मान लिया जाएगा यदि मार्च और अप्रैल में आप लोगों के स्कूल आने में आप अक्षम हो, यदि कोरोना की स्थिति है वो बढ़ जाती है तो। इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड बोर्ड कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम आर टेकन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम होम इन सेशन 2021-22। रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड on the basis of the internal assessment, practical, project work and theory marks of term first and 2 exams taken by the candidates from home in class 10 or 12 subject to the moderation and other measures to ensure validity and reliability of the assessment। यानी पूरे आपके ईयर का, पूरे साल में आपके द्वारा जो कार्य किया गया है, आपके टीचर के द्वारा आपको घर पर जो कार्य दिया गया है, आपने जो उन्हें लिख करके भेजा है, जो टर्म 2 हो, टर्म 1 हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम जो विद्यालय द्वारा अलग अलग लेवल पर करवाए गए हैं, उनके आधार पर आपके रिज़ल्ट को बनाया जाएगा यदि पूरे साल स्कूल खुलने की कोई संभावना ना रही हुई हो। तो ये है अहम मुद्दा जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। कक्षा 10 और 12 के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। मेन अहम जानकारी इसके अंदर जो थी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। MCQ क्वेश्चंस की ओर आपको ध्यान देना होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पात्मक प्रश्नों की ओर आपको ध्यान देना यहाँ पर आवश्यक है। मेरे ख्याल से सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।